पे बात करिए। आज के टॉपिक पे बात करो। अगर उसमें खतना कराने में हर्ज क्या है बताइए आप। खतना इस्लाम कराने का में हर्ज तरीका ये है। है कि अभी जैसा मिसाल के तौर पे मेरी खतना करा दी गई, फैजू की करा दी गई, बाकी एक्स मुस्लिम्स की करा दी गई। अब हम इस्लाम को नहीं मानते, अब हमारा वो खतने का हिस्सा वापस कैसा आएगा बोलो? हमको वापस मांगता है। एक वापिस इंसान बड़ा मांगता होने के बाद, है। एक इंसान बड़ा होने के बाद उसको पता चल रहा है कि भाई जो हिस्सा काट दिया, असल मजा तो उसी में है। अरे बहुत बीच में आता है, तकलीफ होती है तमीर भाई। नहीं, सबको एक नहीं देश होती। दिखाई दे। किसने कहा आपको? हाँ। किसने कहा आपको कि सबको तकलीफ होती है? मैंने कहा ना, जिसको बीमारी है वो, कि उसकी स्किन बहुत टाइट हो जा रही है, स्लाइड नहीं हो रही है, बस उसको तकलीफ है, तो वो मेडिकल रीजन की वजह से वो खतना करा सकता है, सरकमसिजन करा सकता है। वो भी उसको डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आपके लिए बेस्ट ये है कि आप सरकमसिजन कराओ। आई मीन द लास्ट ऑप्शन इज कि आप सरकमसिजन के लिए जाओ। सबके लिए अच्छा। नहीं होती है भाई। सब तो मजे ले रहे हैं, हमको मजा ही नहीं मिल रहा। वो हम चरम सीमा तक पहुंच ही नहीं पा रहे कभी। अब आप बताओ कि आपका अल्लाह लाके देगा वो हिस्सा हमारा, या कौन लाके देगा? ये जबरदस्ती क्यों है आप लोगों के अंदर? एक बच्चा जिसको मालूम भी नहीं है, उसका चिड़िया उड़ा दे रहे आप। मजा आपने हमारा खराब कर दिया। देखिए समीर भाई, आप देखिए हमारे साहिल भाई, हाँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका ईजाद किया है, हाँ, उसमें नुकसान की बात तो नहीं है। अगर रखने से क्या फायदा है बताइए आप। रखने से बोला ना, वो सेंसिटिव पार्ट है आपका, उसमें नर्व एंडिंग्स होती है। आपका सामान मुबारक जो है महबूब अली भाई, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं आप? हम्म? सामान मुबारक आपका आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत दो तीन काम में आता है। नहीं, किस काम में आता है बताइए, फिर आपका जवाब उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं बता किस सकता हूँ काम मैं, में आता है? लेकिन हाँ। मुबाशरत के लिए काम आता है। और पेशाब करने, हाँ, पेशाब करने के लिए आता है, और क्या है। हाँ, दो ही काम में आता है ना ये। एक हाँ। एक मुबाशरत, और एक टॉयलेट करने के लिए। अब जो मेन उसका जो काम था, वन ऑफ द मेजर वर्क जो उसका है मुबाशरत करना, यानी प्लेजर लेना। जो आपको कभी पढ़ा है आपने साइंस में, जो आपकी जो वो एंडिंग होती है, वो जो स्किन जो आगे की जो आप काट देते हो, उसमें कई सारे नर्व्स होते हैं। प्लेजर आपको मिलता है जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। आपने उसका जो मजे की जो चीज थी, आपने उसका मजा किरकिरा कर दिया। अभी आपको मैं बिना नमक के खाना दूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उससे क्या फिर है आप साहब, सोचो कि पाकी की पाबंदी नहीं होगी, उससे पेशाब किसने अटक जाएगा बोला? उसमें अगर। हाँ, अच्छा, पूरी तरह से खारिज नहीं होगा एक वो। मिनट, किसने बोला आपको अगर मैं वो स्किन के साथ टॉयलेट करूं और उसको अच्छे से धो दूं, साफ करूं, वाइप्स लेके साफ करूं, तो किसने कहा आपको कि पाकी नहीं रहेगी, गंदगी लगी रहेगी? किसने कहा आपको? आपको साफ करना है, तो आपकी ये बात भी जो है वैलिड नहीं है। बाकी आप जो है साफ सफाई बिना खतने के भी आप साफ सफाई रख यार सकते हैं। यार साहिल भाई अगर इतना ही पाकी का ध्यान रखना है तो पिछवाड़ा भी काट के फेंक देना। हैं? भाई उधर कभी बवासीर हो जाए किसी को, कभी कुछ हो जाए, ना रहेगा पिछवाड़ा ना होगी बवासीर। ग्रेट। ग्रेट दिली भाई। ये कौन सी मिसाल है भाई, ये मैंने समझ में नहीं आई आज तक। नहीं, लेकिन क्या बिना समीर खतने भाई। के आप साफ सफाई रख सकते हैं। आप, प्रॉब्लम ये है महबूब अली भाई, कि आपके उलमा, और खास करके जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं ना, जाकिर नालायक जैसे लोग, और ये बाकी जितने इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, वो आप लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं कि जिसका खतना नहीं होता वो साफ सफाई रख ही नहीं सकता। किसने कहा आपको जी। कि बिना खतने के आदमी साफ सफाई नहीं रख सकता? बिल्कुल साफ सफाई रख सकता है। अब बताइए आप कि आप अभी मानते हैं कि बच्चों का खतना ये बैन होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए? मैं तो, तरीके इस्लाम है, सुन्नत इब्राहिम है, फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसको जारी रहना चाहिए।
अच्छा, उसके लिए अगर ये जो तरीके को ना माने और जिसकी खतना करा दी गई, अब वो क्या करे? और वो बच्चे को, क्या वो बच्चे को मालूम है कि ये सुन्नत इब्राहिम है या सुन्नत रसूलुल्लाह है? उस बच्चे को क्या मालूम है? बच्चे का क्या दीन अरे होता है, उसको क्या? अरे बच्चे तो माँ बाप की सरपरस्ती में रहता है ना, तब आगे के लिए माँ बाप भी बेहतर जानते हैं ना बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। नहीं अब बेहतर बच्चे है क्या ना, क्या आप साबित ही नहीं कर पाए कि वो बेहतर है। आप तो ये कह रहे हैं क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है इस वजह से कर देना चाहिए, तो आपने तो बात बिल्कुल बात बिल्कुल मान सर, लिया। बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये करना है, बात खत्म, और क्या है। अच्छा अच्छा, क्या आपने जो ये कहा कि ये साफ सफाई के लिए है, हमारे एडम साहब पूछ रहे हैं क्या रसूलुल्लाह ने किधर फरमाया है कि ये खतना जो है वो इसलिए करो ताकि साफ सफाई रहती है? कहीं फरमाया मैं है? साफ सफाई के रीजन बताया, मैं आपको साफ सफाई भी आप बता रहे हैं नहीं ना, होती है। रसूलुल्लाह ने हाँ, तो नहीं बताया। रसूलुल्लाह को तो पता भी नहीं था ये, रसूलुल्लाह ने देखा दूसरे लोग करा रहे तो करा दिया। बहुत से तरीके हैं मतलब सुन्नत इब्राहिमी मतलब के, आप और इस्लाम में भी है ना आ, साहब। इसमें महबूब अली साहब, खतना मतलब में आप ये हाँ, कहना चाह रहे हैं कि अगर जो इस्लाम फॉलो करता है वो दूसरों पे अपनी मर्जी थोपेगा, चाहे उसको पसंद आए चाहे नहीं पसंद आए, उसके हक के साथ खेलेगा, एक इंसान के इंडिविजुअल हक के साथ खेलेगा, उसके हुकूक को मार देगा, चाहे उसको पसंद आए चाहे नहीं आए, चाहे उसको पता हो चाहे नहीं पता हो, है ना? यही है ना आपका इस्लाम? देखिए हमारे साहिल साहब, हम्म आप इतनी बातें जो बता रहे हैं ना, हम्म। आप भी तो पहले इस्लाम वाले थे, दीन वाले थे, मुसलमान थे। हाँ, पहले मैं भी अंधविश्वासी था महबूब अली भाई, पहले मैं भी अंधविश्वासी था और मेरे से भी पूछा नहीं गया था खतना कराने का। अब मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। अब मैं जब साइंस मैंने पढ़ी है और मुझे मालूम पड़ा है कि भाई मुझे अभी जो मज़ा मिल रहा है या मिलता है, तो ये तो आधा अधूरा मज़ा है। तो मेरे को पछतावा हो रहा है और मैं तो गालियां दे रहा हूँ इस्लाम को कि यार ये क्या मुसीबत है, ये मेरा मज़ा खराब कर दिया, इसको वापस कहाँ से लाऊं? समीर भाई, ये आज और आप कह रहे और हैं। अफसोस की बात यह है कि वेल्डिंग भी नहीं करवा सकते। हाँ वही। साहिल साहब, ये आज हाँ फरमा रहे हैं आप। हाँ हाँ, आप क्योंकि अकल आई ना। अंधविश्वास हो गए हैं। अरे बड़े अकल आई बड़े ना अभी। स्कॉलर, बड़े बड़े अइम्मा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े उलमा इकराम, हाँ हाँ, जो देखा कि हमारे अइम्मा चार हैं जो हाँ। मुस्तहिद हैं, हम्म। उन्होंने कभी ये बात नहीं कही। आप उनसे क्योंकि बढ़कर में क्योंकि आगे वो निकल भी गए आप। आपकी तरह, महबूब अली भाई, वो इसलिए नहीं कही क्योंकि वो भी आपकी तरह अंधविश्वासी है। जैसा आपने जवाब दिया कि हमारे रसूलुल्लाह ने बोल दिया तो करना है, वैसे आपके आइम्मा जो है वो भी अंधविश्वासी थे, उन्होंने भी बोला जैसे रसूलुल्लाह ने बोला वैसा करना है। अब तो उसमें ईमान आपका लाना फायदा किसको कहते हैं साहब? देखना है। साहिल साहब, ईमान लाना किसको कहते हैं? जो अंधविश्वास अपना को कहते आइडिया है, जो बोल दे खत्म, मान ले अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ये हैं, वही करना है, ये करना अंधविश्वास। है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। इसी का तो अंधविश्वास को नाम कहते ईमान है हैं ना, साहिल भाई। हाँ, अंधविश्वास को कहते हैं ना कि भाई आंख बंद करके आप मान लो, अब उसमें मेरा नुकसान हो रहा फायदा हो रहा वो आपको नहीं देखना है, अंधविश्वास करके आंख बंद करके आपको मान लेना, यही ईमान है ना? जो रसूल तुम्हें दे दे, ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। आंख बंद करके ना। अरे सब कुछ तो रसूलुल्लाह पे छोड़े हैं साहिल भाई। वही बोल रहा हूँ वो तो आप। आपने कहा अल्लाह एक है, बस मान लिए हम तो। रसूलुल्लाह को देखे ना, सहाबा को देखे ना, किसी को देखे ना, अल्लाह को हाँ, देखे। हम जिस पर ईमान लाए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, बस एक है। ये करना तो है करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं यार करना है। यार, आप इतने अच्छे इंसान जब होगी किसी की बात पे यूं ही मान लोगे भाई, मैं भी दावेदारी ठोक देता हूँ, मुझ पे भी मान ले आओ फिर। अरे क्या हम्म। आप क्या कुरान से, आप क्या कुरान से साबित है? अरे हाँ? जनाब, मैं अपनी कुरान खुद ले आऊंगा ना, मैं हद यार, मेरी बुक आ रही है, दीनी बुक, आपको पता नहीं क्या? आयल भाई के अच्छा, पास भी बड़े अच्छे लोग बैठते हैं, हाँ? डिस्कशन ये यहाँ वहां चले जाएगा। एक मिनट रुके महबूब अली भाई, इतना तो कंफर्म हो गया कि जो मुसलमान रहेगा उसको आंख बंद करके अंधविश्वास करके
फायदा नुकसान बिना देखे हुए चुपचाप जो बताया गया है वो मान लेने का, राइट? बिल्कुल बिल्कुल यही है सर, यही गाइस, ईमान है। यही ईमान है। देखिए हमारे महबूब अली भाई ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ईमान ये अंधविश्वास का नाम है। जो अंधविश्वास होता है उसमें आप ये नहीं देखते कि मैं जो कर रहा हूं जिसकी बात सुन के आंख बंद करके, वो मेरे फायदे के लिए है या मेरे नुकसान के लिए है। अगरचे उसका नुकसान बता दिया जाए तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं किसी पे ईमान लाया हूं, मैं किसी पे अंधविश्वास करता हूं। और यही चीज आप लोगों अंधविश्वास, को, साहिल भाई अंधविश्वास अलग है, ईमान अलग है। क्या फर्क है दोनों में? ये जो मैंने बात हाँ, बताया, ये दोनों में क्या फर्क है? देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह एक है। अल्लाह को तो हमने नहीं देखा ना, उनका इतना ईमान है उनके ऊपर हमारा कि वो रसूलुल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह एक, बस एक है, यही ईमान है। यही बस अंधविश्वास है उन्होंने, कि, सुनो ना महबूब अली भाई, इसी को नहीं हमारे अंधविश्वास साहिल कहते हैं। भाई, ठीक है, अंधविश्वास, अंधविश्वास किसको कहते हैं, जरा डिफाइन कर दे। ईमान ईमान अंधविश्वास किसको ईमान कहते नहीं हैं ये वाली डिफाइन बात। कर दे। हाँ, अंधविश्वास किसको कहते हैं ये डिफाइन कर दे। हेलो साहिल भाई, बोलिए। महबूब भाई, अंधविश्वास किसको कहते हैं ये डिफाइन कर दे, ताकि हम बिना फर्क देखे, समझ बिना सके कि समझे, ईमान बिना और देखे, बिना अंधविश्वास में क्या देखे, फर्क है। बिना देखे, बिना समझे के किसी चीज को मान लेना, उसको करना, इसको अंधविश्वास कहते हैं। बिना और देखे, हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दिनी भाई एक मिनट, महबूब भाई एक बार फिर से रिपीट करो, क्या है अंधविश्वास? बिना देखे, हाँ, हाँ, बिना देखे आगे क्या? बिना सुने किसी की बात को मान लेना। किसी की बात हाँ, यानी कि रसूलुल्लाह की बात नहीं बोल रहा मैं, किसी और की बात जो अच्छा ईमान से जो बाहर है। अच्छा अच्छा, हाँ, गाइस इनका डेफिनेशन देखो। बिना देखे, बिना समझे, बिना जो साबितशुदा चीज है उसको मान लेना, ये अंधविश्वास है। लेकिन यही काम बिना देखे, बिना सोचे समझे रसूलुल्लाह की बात मान लेना, ये अंधविश्वास नहीं आएगा, ये ईमान है। वाह ये ईमान है, वाह वाह बिल्कुल वाह। बिल्कुल। अच्छा, ये अरे होता साहिल है भाई, मोमिन। हाँ चले, हमारे महबूब भाई ने ये तो कबूल कर लिया कि गैब पर जो ईमान लाएगा, मतलब जो कुछ देखा नहीं, जिसमें दिमाग नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते, किसी से सुन नहीं सकते, बस ईमान लेकर आना है, मान लेना है। अच्छा महबूब भाई ये बताएं, ये जो आपका खतना हुआ था ये किस चीज से हुआ था? किस चीज से मतलब? उस यार वक्त क्या तो खतना क्या, किया उस तरह से किया, या किसी कैंची से किया, छुरी से किया, किससे किया? कोई उस तरह से किया होगा, कोई घर पे लाके उस किया तरह था, याद है मुझे अच्छी तरह। अच्छा, उस तरह से किया होगा। अच्छा, हाँ तो ये आपने कहा कि ये सुन्नत इब्राहिमी है जी? जी। अच्छा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना किया, तो आप लोग भी उस सुन्नत पर चलते हुए खतना करते हो, आई एम राइट? राइट। अच्छा, तो यार जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तरीका अपनाया, आप वैसे क्यों नहीं करते? क्या अपना है तरीका? अच्छा, अभी आपका एज क्या है? मेरा एज 53 है। 53 है, अच्छा। और आपका खतना कितनी उम्र में हुआ? क्या एज था आपका? लगभग 6-7 साल था वो शायद। हाँ, तो यार अब देखें, आपने 6-7 साल की उम्र में खतना करवा लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो नहीं किया। अब पूछे कैसे? कैसे? यार देखें, कैसे? इब्राहिम अस्सलाम ने तो 80 साल की उम्र में खतना किया था, हैं? पॉइंट है। क्या बात, पॉइंट है, हाँ, पॉइंट है, अब हाँ। दूसरा देखें, आपका खतना किया, एक जो मास्टर होता है उसने आकर आपका खतना किया, आपके वालिद ने, आपकी अम्मी ने आपको पकड़ा होगा कि बेटा कुछ नहीं, चींटी मर जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा, है? अब हाँ देखिए, बराबर। इब्राहिम अस्सलाम ने किसी को नहीं देखा, किसी की हेल्प नहीं ली, किसी की मदद नहीं ली, खुद खतना किया, और ये सुन्नत आपने फॉलो नहीं करी। आपने किसी और से खतना किया, इब्राहिम अस्सलाम ने खुद खतना कर लिया, तो आप सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे। और आप कह रहे हो कि हमने उस तरह से किया। इब्राहिम अस्सलाम ने किससे किया था, पता है आपको? बताइए। कुल्हाड़ी से।
अल्लाह। अब देखें, हाँ आप इब्राहिम अस्सलाम की सुन्नत पर हैं, लेकिन उनका जो असल तरीका है उसको अमल में नहीं ला रहे, तो काहे की सुन्नत है जी? देखो, क्या देखें? कहने पर अमल करना भी सुन्नत है। अच्छा, पूरा नहीं तरीका करने, वही वही जो इस्तेमाल करना जो जरूरी किया नहीं है, है। नहीं 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 नहीं, देखें आपने कहा सुन्नत इब्राहिमी है, ठीक है, तो इब्राहिम अस्सलाम ने जैसे किया वो तरीका आपको अमल में लाना चाहिए भाई, क्योंकि वो अव्वल तरीका है, बेस्ट तरीका है। मेडिकल साइंस फेल है उसके आगे तो। ये बारीक बारीक आप वो नुक्ते निकालते हैं ओ रहेंगे। यार, इसमें बारीक वाली कौन सी बात है यार? क्या साहब हैं? साहब। महबूब भाई सोच रहे आपने कहा, रहेंगे कि ये आपने क्या महबूब दुख भाई है जो खत्म ही नहीं होता। साहिल भाई, महबूब भाई ने बोला कि सुन्नत इब्राहिमी है, इसलिए हम खतना करते हैं। लेकिन यार ये कैसी सुन्नत है कि तरीका आप दूसरा, आप जो आपकी सहूलियत के हिसाब से है वो देखो इजाद करते हो। देखो आज़ाए तनासुल को सामने का थोड़ा सा चमड़ा हटाना ये सुन्नत है। उन्होंने कुल्हाड़ी से काटा, 80 साल की उम्र में काटा। ये अच्छा कोई बात है? अच्छा, हाँ इब्राहिम अस्सलाम तो नबी थे ना? बिल्कुल नबी थे। अच्छा, तो यार जब वो इतने समझदार हैं कि सुन्नत इब्राहिमी जब करनी है तब 80 साल की उम्र है और आप बचपन में कर रहे हो, तो आप उनकी एक सुन्नत को छोड़ रहे हो, एक सुन्नती तरीके को छोड़ रहे हो, आप पूरी तरीके से अमल में नहीं ला रहे हो। अरे समझ रहे हो? उम्र नहीं थे, उम्र का कोई ये भरोसा है क्या? बताइए, जिंदगी का 80 साल की उम्र में ही करना। नहीं तो तो आपको डर नहीं अच्छा लगना कम से चाहिए, कम, आपको पता है ना। एक मिनट फैजू, एक मिनट। हाँ, महबूब भाई ठीक है, चलो कम से कम उम्र का भरोसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कुल्हाड़ी से किया है तो कम से कम आपको भी कुल्हाड़ी से करना चाहिए ना। कुल्हाड़ी से क्या क्या यार तबीयत, क्या हालत हो जाएगी साहिल भाई। तो सोचो इब्राहिम, हजरत इब्राहिम का क्या हाल हुआ रहेगा, पूरा सामान मुबारक तो नहीं उड़ गया था अरे हजरत इब्राहिम का। खुदादार सलाहियतें थी उनमें, अल्लाह के ऊपर इतना ये था उन पर। तो अल्लाह आपको अल्लाह पे वो, यकीन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, स्पेशलिस्ट हैं वो लोग, वो कुछ खास अरे खास तो लोग हैं आपको वो। अल्लाह पे यकीन नहीं है कि मैं नहीं नहीं, अगर पूरे ईमान के साथ, क्योंकि आप ईमान पे ही भरोसा करते हो ना, आपके अंदर तो मेन ईमान है, पूरे ईमान के साथ मैं हजरत इब्राहिम की सुन्नत को फॉलो करूंगा और मैं कुल्हाड़ी लेके अपनी खतना करूंगा, तो क्या दिक्कत है? अभी से सब कुल्हाड़ी लेके करो ना मेरे भाई। साहिल भाई वो लोग स्पेशल लोग थे। वो अल्लाह ने वो चीजें, वो हिम्मत, वो ताकत वो उन अच्छा, पर अता आप किया था अल्लाह ताला। महबूब भाई, अच्छा हाँ, आप ये कहना चाहते हो कि अल्लाह नबियों मियाँ की। ने उनको हाँ, खतना करना सिखाया था, हैं? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह वैसी मियाँ बात ने नहीं है। हम्म। इब्राहिम अस्सलाम को खतना करना सिखाया था। यार आपकी बात का मीनिंग यही निकल रहा है। अच्छा महबूब आप नहीं खुद भाई, नहीं, सुने अपनी बात। महबूब कुल्हाड़ी भाई, की जो बात बता रहे हैं साहिल महबूब भाई, भाई, मैं वो महबूब बात भाई, बता रहा महबूब हूँ। हाँ। भाई, रसूलुल्लाह का खतना किसने किया था? अरे यार आप साहिल इतना भाई, ये मेरा नॉलेज सवाल रखने था। वाले, आप मेरे सवाल कर रहे हैं मतलब। हाँ मैं मालूम है पूछ ना रहा हूँ आपको? आपसे, आपको पता है रसूलुल्लाह का खतना किसने किया था? बिल्कुल खतना शुदा पैदा हुई, आप तशरीफ लाए आप। हाय 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 हाय, तो आपको अल्लाह ने खतना शुदा क्यों नहीं पैदा किया? मैं बता रहा हूँ ना, वो लोग स्पेशल लोग हैं, वो अल्लाह के कौन? मखसूस खाली और खास रसूल चुने हुए बंदे हैं वो। खाली मेरे को एक बात बताओ आप कि नबी ये, है, आप बोलेंगे आप नबी क्यों नहीं है, बोले तो कैसी बात है ये अरे लेकिन आपकी? सारे नबी का खतना स्पेशल तरीके से आसमान से होके नहीं आया ना, ये तो खाली आप रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं। बाकी देखो रसूलों ने क्या, सुनो ना मेरी हर बात सुनो रसूल महबूब भाई। पर जुदा जुदा, हमारे साहिल भाई, जुदा जुदा सलाहियतों से अल्लाह ताला उनको आरास्ता किया है, पैदा किया है, अपना हम्म, काम लिया है। बस ये सिलसिला खातिमुन नबी पर पहुंच चुका है। तो अभी ये क़यामत खतना करके तक भेजना, एक मिनट, ये खतना करके भेजना ये क्या स्पेशल है इसमें? स्पेशल क्या है? देखिए, सबसे आला वो आला हमारा नबी। हाँ लेकिन खतना करा के भेजना ये क्या स्पेशल है? स्पेशलिस्ट तो है ना भाई। अरे अगर महबूब हम देखो, अगर खतना करा के भेजना ये स्पेशल है तो कपड़ा पहना के भेजना चाहिए था रसूलुल्लाह को, स्पेशली वो चाहिए अल्लाह ना। की देखो देखिए सुनो महबूब भाई, देखिए। अगर हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आपके रसूलुल्लाह आला है, औला है, सब कुछ है, तो वहां से अल्लाह अगर खतना करा के भेज रहा है तो कपड़े वपड़े भी पहना के भेजता ना अल्लाह दुनिया में, अरे तो आप समझ में जैसा आता कि ये बोलेंगे स्पेशल वैसा है। नहीं, नहीं, नहीं।
देखो अल्लाह जैसा चाहे वैसा करेगा, हम और आप चाहने से थोड़ी अल्लाह वैसा करेगा। अच्छा, उसमें नबी ने क्या स्पेशलिटी अल्लाह नबी, ने नहीं दिया, कपड़ा पहना के नहीं भेजा, इसमें स्पेशलिटी नहीं अरे दिया। आप बोलेंगे एक कपड़ा पहना स्पेशलिटी दे के, दिया फिर कि वो कपड़ा करा के भेजा। नालायन पहना के भेजना अच्छा चाहिए, वो साहिल भाई, हमामा एक बांध के सेकेंड, भेजना चाहिए। मुबारक भाई, सॉरी महबूब भाई, साहिल भाई देखें, मैंने जहां तक हदीसें पढ़ी हैं, तारीख पढ़ी है, क्या आपने कहीं पर पढ़ा है कि किसी सहाबी ने हुजूर का तनासुल देखा हो और बताया हो कि हाँ उनका खतना पैदाइशी आया था? आपने कहीं पर पढ़ा है क्या? नहीं 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 पढ़ा। साहिल भाई मैं नहीं आपसे पढ़ा। पूछ रहा हूँ। साहिल भाई तो पूछिए पूछिए। क्या क्या बोला साहिल है, भाई, फिर से बोलो। यार आपने किसी हदीस में, सीरत की किताब में, तारीख की किताब में कहीं पर ये पढ़ा है कि किसी सहाबी ने हुजूर का अजवल तनासुल देखा हो और बताया हो कि हाँ उनका खतना पैदाइशी आया था? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा है, मैंने नहीं पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा? ओ भाई मैंने भी नहीं पढ़ा। अब हमारे महबूब भाई ने दावा कर दिया कि वो खतना करके ही आए थे इस दुनिया में, मतलब पैदा ही खतने के साथ हुए थे। यार ये जो महबूब भाई आपने ये बात बोल दी, जरा इसका यार सबूत पेश कर दे ताकि हमें भी यकीन हो जाए है जी कि पैदाइशी खतना कैसे होता है। हाँ बात यहाँ तक पहुंचेंगे मुझे पता नहीं था, रेफरेंस लेके आता मैं इंशाल्लाह, फिर कभी नेक्स्ट स्ट्रीम में ये अच्छा सबूत आपने कहाँ मैं। पढ़ा था महबूब भाई? अभी आपके पास रेफरेंस नहीं है, ओके, लेकिन हम्म, आपने कहीं ना कहीं से तो सुना होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा ना, तभी तो मैंने आपने दावा कर मैंने दिया। मैंने जिससे सुना है उससे रेफरेंस लेकर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, और रेफरेंस ऐसा लेके आना जो ऑथेंटिक हो। किसी बिल्कुल बिल्कुल इमाम होता की, हाँ किसी देखें झोला छाप इमाम की किसी किताब में से ना लाना। है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जो ठीक है। इमाम अभी 100 साल पहले पैदा हुआ था, हमें चाहिए भाई ऑथेंटिक हदीस जो किसी सही रावी से आती हो, किसी सही सहाबी से आती हो, ऐसा देना। कल इमाम पैदा हुआ है, उसने बोल दिया नहीं हुजूर का खतना आया था, ये लो मैंने अपनी किताब में लिख दिया, ले अब मान ले गया। ओ भाई तू तो कल पैदा हुआ है, तूने कौन सा अपनी आंखों से देखा था? तो महबूब भाई दलील ऐसी होनी चाहिए जो कबूल हो सके, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद ये कोशिश आप दावा करेंगे। करना कि हुजूर का खतना पैदाइशी था। पैदाइशी था। ठीक है, आखिरी में मेरा आपसे मुतालबा है, गुजारिश है साहिल साहब से और आपसे, आप बोले, लोग इस्लाम, हाँ साहिल भाई सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, जी बोलो। सुन रहे हैं। गुजारिश है आपसे मेरी। बोले, आप हाँ नहीं नहीं मैं क्या बोलना सोच रहा हूँ। गुजारिश आपसे ये है कि आप इतने अच्छे बासलाहियत गुफ्तगू अंदाज प्यारा, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको साहिल भाई और आपको, कि आप मुर्तद होने के बाद जो ये तमाम तरह की चीजें, ये नुकात, इसमें हदीस में ऐब निकालते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत बांधते हो, तरह तरह की गुस्ताखी करते हो, हाँ ये आपने क्यों क्या जरूरी समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना? क्योंकि हम यार, अंधविश्वासी नहीं है महबूब अली भाई, आपकी तरह हम अंधविश्वासी नहीं है। जो हमको चीज गलत लगती है उसको हम गलत कहते हैं। हमारे नजदीक एक ऐसा इंसान जो जिसके अंदर काफी सारी चीजें गलत हो, उसके अमल गलत हो, उसका कैरेक्टर गलत हो, और उसको फॉलो करके दुनिया जो है वो एक यानी गलत तरीके पे जा रही है, और पूरी दुनिया उससे परेशान है, और उसको उसवतुन हसना कहा जा रहा है, बेस्ट रोल मॉडल कहा जा रहा है। तो भाई हमारा फर्ज बनता है कि उन गलतियों को लोगों को बताया जाए, और ताकि लोग खुद डिसाइड करें कि इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद क्या आपको फिर भी अंधविश्वासी रह के ऐसे शख्स को फॉलो करना है या नहीं करना है। बस यही मकसद है। आप लोगों के ऊपर है, गलतियां बताना हमारा काम है, आपको मानना या नहीं मानना ये आप लोगों का काम है। इस वजह से हम ये एक्टिविज्म कर रहे हैं। महबूब अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। बाकी कई सारे मोमिन हजरात है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, ताकि आपका तो पॉइंट आ गया कि आप अंधविश्वासी है, बाकी मोमिन हजरात का क्या ख्याल है हम देख लेते हैं। ठीक है महबूब भाई? वो रेफरेंस लाऊंगा हमारे अमीर साहिल ठीक, भाई। चलेगा ठीक चलेगा, है कोई मैम। मुश्किल। ओके, बहुत शुक्रिया। चलिए, ये थे हमारे महबूब भाई, बड़े अच्छे से इन्होंने बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे महबूब भाई जो है वो अंधविश्वासी निकले,
और जो अंधविश्वासी होता है उसका दिमाग का ताला बंद होता है। तो आप सोचिए कि वो इस जंजाल से कैसे निकलेगा।